बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पोछे के पानी में एक चीज़ डालकर लगाएं जिससे आपका फ़र्श ना सिर्फ साफ़ होगा, जरासीम से पाक होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाएगा। गर्मी के मौसम में ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा और भी कुछ सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद आएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, ये जो हमारी हेयर पिन्स होती हैं, कुछ अरसे इस्तेमाल के बाद हमारी हेयर पिन्स ख़राब हो जाती हैं, थोड़ी सी खुल जाती हैं, फिर हमारे इस्तेमाल में नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, इन्हें उठा के फेंक देते हैं। अब से अगर आपकी हेयर पिन्स ख़राब हो जाएं तो आपने इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। आप क्या कीजिए, इस तरह से हेयर पिन लीजिए और देखें जिस तरह से मैं इसको एक साइड से फोल्ड कर रही हूँ, बस इसी तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है। ये देखें, इस तरह से बहुत आराम से फोल्ड हो जाती हैं। इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। फिर ले लीजिए आप हैंगर, और हैंगर पर आप इस तरीके से इस हेयर पिन को लगा दीजिए। देखिए, मैं आपको 2 हेयर पिन्स लगा के दिखा रही हूँ। हैंगर पर काफ़ी स्पेस होती है, आप 7 से 8 हेयर पिन्स यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए, दूसरी हेयर पिन भी मैंने उसी तरह फोल्ड करके यहाँ पर लगा दी है। अब ये हमारे पास ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। आप अपने दरवाजे के पीछे या जहाँ भी आपको ज़रूरत हो इसको हैंग कर लीजिए। अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस पर चीज़ें हैंग कर लीजिए, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाता है। हमारी पिन्स भी वेस्ट नहीं होती, वो भी हमारे यूज़ में आ जाती हैं। तो इसको बना के आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। घर में अगर यहाँ वहाँ चीज़ें रखी हों तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। तो देखिए, इस तरह से जो हमारे पास शॉपर होते हैं जिनमें डबल हैंडल्स लगे होते हैं, आप वो ले लीजिए और हैंगर पर इस तरीके से लगा लीजिए। अपने डोर के पीछे आप इसको हैंग कर दीजिए और मुख्तलिफ चीज़ें जो यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी रहती हैं, उन चीज़ों को आप इस तरीके से इस शॉपर में ऑर्गेनाइज़ करके रख दीजिए। देखिए, जिस तरह से मेरे पास ये शॉपर्स हैं, मैंने ये इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं। इसको बनाने में आपको कोई मेहनत भी नहीं लगेगी, घर का मैस भी सिमट जाएगा। सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल आइडिया है, तो इसको भी आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। देखिए, इस तरह की बॉटल्स पर कोई हैंडल नहीं होता। अगर आप खुद से हैंडल बनाना चाहें तो बहुत ही आसानी से सिर्फ 2 मिनट में आप इस पर हैंडल बना सकते हैं। और ये तरीका आप मिनरल वाटर की बॉटल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, डोरी आपने थोड़ी सी हैवी लेनी है। अभी मैं आपको ये छोटी बॉटल के साथ बना के दिखा रही हूँ। देखिए, आप क्या कीजिए, इस तरह से एक डोरी ले लीजिए और ये जो बॉटल है इसको आप डोरी के सेंटर में रख दीजिए। अब इस तरह से आप डोरी को उठाएंगे। उठाने के बाद ऊपर इस तरह से आपने नॉट लगा देनी है और नॉट को आप अच्छी तरह से टाइट कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से आपने नॉट को टाइट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये सेंटर का जो इसका पार्ट है ना, इसको आपको थोड़ा सा खोलना है। बहुत आसानी से आपके हाथों की मदद से ये इस तरह से खुल जाएगा और इसको आप लेके आ जाइए नीचे की तरफ। ये देखें, इस तरह से आप इसको नीचे की तरफ ले आइए और इसको आप थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। अब इन डोरियों को आप दोबारा ऊपर की तरफ लाइए और ऊपर की तरफ लाने के बाद आपने बिल्कुल वैसे ही दोबारा नॉट लगानी है। ये देखें, इस तरह से मैं वापस ऊपर की तरफ लाई और दोबारा मैंने यहाँ पर एक नॉट लगा दी और जिस तरह हमने पहले इसको खोला था बिल्कुल ऐसे ही खोलेंगे। ये देखें, बस इसको टाइट किया और यहाँ से आप इसको इस तरीके से खोल लेंगे। यहाँ से बस आपने इस तरह से इसको खोलना है और खोल के आपको इसको इस तरह से बॉटल के कैप की तरफ यहाँ पर लाके आपको इसको टाइट कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से। अब आप इन डोरियों को ऊपर की तरफ ले जाइए और बस नॉट लगा दीजिए और ये देखिए हैंडल बनके बिल्कुल तैयार है। आप हैवी बॉटल्स को भी इस तरह से कैरी कर सकते हैं, मिनरल वाटर की बॉटल को भी इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। अगर मिनरल वाटर की बॉटल के लिए आप इस तरीके को यूज़ करें तो डोरी आप थोड़ी सी हैवी लीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से आपके पास ये हैंडल बनके बिल्कुल तैयार है। बनाने में बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत यूज़फुल है। हैवी से हैवी बॉटल भी आप इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। आजकल आईब्रोज में वाइट बाल आने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। बहुत कम उम्र में भी आईब्रो में वाइट बाल आने लगते हैं, आईब्रोज का घनापन चला जाता है, आईब्रोज गिरने झड़ने लगती हैं। तो आपको एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल टिप बता रही हूँ जिससे आपकी आईब्रोज घनी भी होंगी, लंबी भी होंगी, आईब्रोज आपकी काली भी रहेंगी और जल्दी आपकी आईब्रोज में वाइट बाल नहीं आएंगे। तो अगर आपकी आईब्रो में वाइट बाल नहीं भी हैं तो भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए सुरमा। बस आपको सुरमा अच्छी क्वालिटी का लेना है।
थोड़ा सा आप रोज़ाना रात को सुरमा ले लीजिए और उसमें आप शामिल कर लीजिए कोकोनट ऑयल यानी खोपरे का तेल। बस 3 से 4 ड्रॉप्स आपने खोपरे का तेल लेना है और इसको आपको मिक्स कर लेना है। बस इस तरीके से आप इसको मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद रात को सोने से पहले अपनी आईब्रोज़ पर आप इसको अप्लाई कर लीजिए। देखिए इस तरह से आप अप्लाई करके इसका मसाज करेंगे। 2 से 3 मिनट आप इसका मसाज करेंगे ताकि आपकी आईब्रोज़ पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाए। खोपरे का तेल तो वैसे भी हमारी आईब्रोज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और आप इसके साथ जब सुरमा मिला के लगाएंगे तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। आप देखें छोटी छोटी उम्रों में आईब्रो में वाइट बाल आने लगते हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। अगर एज हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर छोटी उम्र में आईब्रो में वाइट बाल हो जाएं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप रेगुलर इस रेमेडी को रात को सोने से पहले यूज़ कीजिए। आपके आईब्रो में जल्दी वाइट बाल नहीं आएंगे और आईब्रो घनी भी हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ कुछ ऐसी इंटरनल रेमेडीज शेयर करूंगी जिनको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आईब्रोज में वाइट बाल आने का मसला बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो उन वीडियोज़ को आप लाजमी वॉच कीजिएगा और वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने हमेशा अपने बड़ों को देखा है कि छिपकलियां जहाँ से आती थीं वहाँ पर वो अंडे के छिलके रख दिया करते थे, तो वहाँ से छिपकलियों का आना बिल्कुल बंद हो जाता था। लेकिन अब अगर हम अंडे के छिलके रखते हैं तो भी वहाँ से छिपकलियां आ जाती हैं, क्योंकि अब छिपकलियां भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई हैं। तो हमें भी स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको क्या करना है, इस तरह से आप अंडे के छिलके ले लीजिए और आपने ऐसे ही नहीं रखने हैं। आपको क्या करना है, इन अंडों के छिलकों में आप भर दीजिए सिरका। जी हाँ, सिरके की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। छिपकलियाँ सिरके की स्मेल से बहुत दूर भागती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप अंडे के छिलकों में सिरका भर दीजिए और फिर उन जगहों पर जहाँ से छिपकलियाँ आती हैं वहाँ पर आप ये छिलके रख दीजिए। तो बिलीव मी, उन जगहों से छिपकलियों का आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। छिपकलियाँ सिरके की स्मेल से बिल्कुल भी नहीं आएंगी। 15 दिन में एक दफ़ा इन छिलकों को आपको लाजमी चेंज करना है। इन छिलकों को हटा दीजिए हर 15 दिन में और दूसरे छिलके बना के आप उन जगहों पर रख दीजिए। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीक़ा है छिपकलियों को दूर भगाने का, क्योंकि छिपकलियों का प्रॉब्लम तो हर घर में ही कॉमन है। तो इस तरीके को यूज़ करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तंबाकू का एक ऐसा इस्तेमाल जिससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी हाँ, आपने क्या करना है, आप ले लीजिए तंबाकू, किसी भी ब्रांड की आपने तंबाकू ले लेनी है और इस तरह से कोई आप छोटा शॉपर ले लीजिए और उसमें आप थोड़ी सी तंबाकू भर दीजिए। इस तरह से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटे छोटे पैकेट्स बना लीजिए। उसके बाद आपने लेनी है सुई और इस तरीके से सुई की मदद से आप इस पर इस तरह से होल्स कर दीजिए। अब इसका इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, देखिए हमारे फर्नीचर में दीमक लग जाती है। दीमक ना लगे, फर्नीचर हमारा दीमक से बचा रहे, उसके लिए तंबाकू बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तंबाकू अगर आप अपने फर्नीचर पर कुछ जगहों पर रख देंगे तो आपके फर्नीचर में कभी भी दीमक नहीं लगेगी। आप अपनी कबर्ड्स में अपनी ज़रूरत के हिसाब से 3 से 4 पैकेट्स रख दीजिए। अपने बेड के गद्दे के नीचे आप कुछ पैकेट्स रख दीजिए। तो इस तरह से दीमक आपके फर्नीचर में कभी नहीं लगेगी। ये तरीका बहुत यूज़फुल है। 2 से 3 महीने में इन पैकेट्स को आप चेंज कर दीजिए। नई तंबाकू डाल के आप इस तरीके से अपने फर्नीचर में वापस रख दीजिए। कभी भी आपके फर्नीचर में दीमक नहीं लगेगी। और अगर दीमक लग गई है तो उसके लिए आप मिट्टी का तेल इस्तेमाल कीजिए। जिन जगहों पर दीमक है इंजेक्शन में भर के मिट्टी का तेल उन जगहों पर इंजेक्ट कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। एक सेफ्टी पिन ले लीजिए और ले लीजिए कुछ लहसुन के जवे। पहले लहसुन को छील लीजिए और फिर इस तरीके से 3 से 4 लहसुन के जवे आप सेफ्टी पिन में लगा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से आप सेफ्टी पिन में लहसुन लगा दीजिए। उसके बाद सेफ्टी पिन को बंद कर दीजिए और फिर ले लीजिए कोई धागा और इस तरीके से आप सेफ्टी पिन में एक धागा लगा दीजिए जिससे आप इसको कहीं भी हैंग कर सकें। ये देखिए इस तरीके से आपने बस एक धागा लगा देना है। अब इसको आप अपने बेड के पास हैंग कर लीजिए। देखिए आप इस तरह से लहसुन जब अपने बेड के पास हैंग कर लेंगे तो आपके पास मच्छर बिल्कुल नहीं आएंगे। मच्छरों का प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। इस सीज़न में बहुत ज़्यादा मच्छर निकलते हैं और मच्छरों से अपने आप को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से सोते वक्त लहसुन अपने पास हैंग कर लीजिए तो मच्छर आपके पास बिल्कुल नहीं आएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़र्श भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। आज आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे ना सिर्फ आपके फ़र्श की सफाई होगी बल्कि जरासीम भी ख़त्म होंगे, साथ ही आपका फ़र्श बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। आप क्या कीजिए, टब में इस तरीके से आप पानी ले लीजिए। उसके बाद आप इसमें शामिल कर दीजिए
एलम यानी फिटकिरी। देखिए फिटकिरी सफाई के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, जितनी भी बदबू होती है उसको भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जर्म्स का भी खात्मा करती है। फिटकिरी इस्तेमाल करने से कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं आते। फिटकिरी की कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। फिटकिरी इस्तेमाल करने से फर्श बहुत ठंडा रहता है और इसमें आप शामिल कर लीजिए थोड़ा सा अर्के गुलाब। अर्के गुलाब भी फर्श को ठंडा रखता है। उसके बाद आप शामिल कर लीजिए थोड़े से आइस क्यूब। अब आपको फिटकिरी को पहले इसमें इस तरह से डाल देना है। डालने के बाद आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर इस तरह से बस आप फिटकिरी को घुमा लीजिए और घुमा के वापस निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से आप फिटकिरी को वापस निकाल दीजिए। 10 मिनट आप इस पानी में रहने दीजिएगा। उसके बाद आप फिटकिरी को निकाल लीजिए। बस इस पानी से अपने पूरे घर में आप पोछा लगाइए। आप देखिए एक तो फर्श बहुत अच्छी तरह साफ हो जाएगा, जरासीम भी खत्म हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे, फर्श आपका ठंडा भी हो जाएगा। और एक बात बताऊं कि फिटकिरी का इस्तेमाल घर से नेगेटिविटी को भी ख़त्म करता है। जी हाँ, पोछे के पानी में थोड़ा सा फिटकिरी का पाउडर लाजमी शामिल कर लिया करें। अगर फिटकिरी डाल के आप पोछा लगाते हैं तो घर से नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। एक दफ़ा आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरी एफर्ट पसंद आई है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अक्सर हमारे दरवाजे आवाज़ करने लगते हैं और जब भी दरवाजे आवाज़ करने लगें तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि दरवाज़ों की जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, हमेशा मशीन का तेल यूज़ करते हैं या फिर सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं। अगर आपके पास मशीन का तेल नहीं है या आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए वैसलीन। देखिए ये जो दरवाज़ों के कब्ज़े होते हैं इस पर आप थोड़ी थोड़ी सी वैसलीन अप्लाई कर दीजिए। आप देखिए इससे दरवाज़ों की आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो अगर मशीन का तेल नहीं है, सरसों का तेल नहीं है, तो आप वैसलीन का इस्तेमाल करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से अगर पेन को आप हैंग करके रखते हैं तो आपकी कबर्ड में स्पेस बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी। तो पेन को हैंग करने के लिए आपको क्या करना है, हैंगर ले लीजिए। पहले नीचे से पेन को इस तरीके से आप हैंगर में डाल दीजिए। उसके बाद ऊपर से आप पेंट को उठाइए और इसी तरह से आप फोल्ड करके हैंगर में डाल दीजिए। बस ये पेंट आपकी हैंग हो गई है। इस तरीके से आप कबर्ड में पेंट को हैंग करके रखेंगे, अच्छी भी लगेंगी और स्पेस बहुत ज़्यादा कम लेंगी। आपकी कबर्ड में स्पेस बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से बस ये आपने ऊपर से उठाई और इस तरह से आपने हैंग कर दी। तो बस ये देखें इस तरह से आपने हैंग करना है। ये देखें इस तरह से स्पेस आपकी कबर्ड में बहुत कम लेंगी। और अगर आप लेंथ वाइज इस तरह से हैंग करके कबर्ड में रखते हैं तो आप ये देखिए कितनी ज़्यादा स्पेस आपकी कबर्ड में वेस्ट हो जाएगी। तो बस आपने जब भी पेन को हैंग करना हो आपको इसी तरह से फोल्ड करके पेन को हैंग करना है। क्या आप जानते हैं कि अनार के छिलकों में ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो इंसानी जिस्म को कैंसर से बचाने में मदद करते हैं? जी हाँ, जितने अनार हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं उतने ही अनार के छिलके भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत सारी रेमेडीज़ में बालों की स्किन की अनार के छिलकों का इस्तेमाल किया जाता है। बालों को काला बनाए रखने के लिए अनार के छिलकों का इस्तेमाल किया जाता है। स्किन की हिफाजत के लिए अनार के छिलकों का इस्तेमाल किया जाता है। पाउडर बना के सारे साल के लिए महफूज कर लिया जाता है ताकि अपनी स्किन और बालों पर इस्तेमाल किया जा सके। एक्सटर्नल इस्तेमाल तो किया ही जाता है अनार के छिलकों का, लेकिन इंटरनली भी अनार के छिलके हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आज मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ। इसको आप लाजमी बनाएं, इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये हमारी सेहत के लिए, क्योंकि इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी अनार के छिलकों का। अनार के छिलके एक्सटर्नल इस्तेमाल के लिए तो होते ही फ़ायदेमंद है, लेकिन इंटरनल भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनकी चाय बना के पी जाती है जो कि हमें कई बीमारियों से बचाती है। अनार के छिलकों में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अनार के छिलकों में फ़ाइबर मौजूद होता है जो हमारी गट की हेल्थ के लिए, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ख़ासकर इस मौसम में जब गले की प्रॉब्लम्स, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसमें भी अनार के छिलकों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अनार के छिलकों का इस्तेमाल शुगर पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखने के लिए भी अनार के छिलकों का इस्तेमाल किया जाता है। अनार के छिलकों का जब इस्तेमाल करते हैं इंटरनली तो हमारी स्किन की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। अंदर से स्किन के कलर को साफ करते हैं अनार के छिलके। और जिन लोगों को डायबिटीज़ का या हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो उनके लिए भी अनार के छिलकों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं अनार के छिलके और वेट लॉस में भी मदद करते हैं।
तो आज बनाएंगे अनार के छिलकों की चाय, जिसके लिए ले लीजिए आप 2 से ढाई गिलास पानी और इसमें शामिल कर देंगे 1 अनार के छिलके। अच्छी तरह से पहले आप अनार को वॉश कर लीजिएगा, अनार को छील लीजिएगा, अनार को खा लीजिएगा और छिलकों का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे चाय बनाने के लिए। यहाँ पर 1 अनार के छिलके मैंने शामिल किए हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 इतना बड़ा पीस अदरक का। अदरक भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। गैस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखने के लिए भी अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 नॉर्मल साइज़ का पीस दालचीनी का और शामिल कर देंगे 4 से 5 काली मिर्चें और 2 से 3 आप इसमें क्लोव्स यानी लौंग शामिल कर दीजिएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनको दालचीनी का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कि दालचीनी शुगर लेवल को मेंटेन करती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारी हेल्थ के लिए। और क्लोव्स और काली मिर्चें ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इस सीज़न में आप इस चाय का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो गले में खराश, खांसी, बलगम, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। 3 से 4 बार आप इसको इस्तेमाल करके देख लीजिए। ये जो सारे मसले मसाइल आजकल हर जगह फैले हुए हैं, खांसी, नज़ला, बुखार, गले ख़राब, ये सारे प्रॉब्लम्स इस चाय से मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टेबल स्पून अजवाइन। देखिए, अगर आपको अजवाइन सूट करती है तो आप इसमें शामिल कर लीजिए। बहुत से लोगों को अजवाइन सूट नहीं करती तो आप इसमें अजवाइन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो अजवाइन का यहाँ पर इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नज़ले और खांसी के लिए मुख्तलिफ आप चाय बनाकर इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ जुशांदे इस्तेमाल करते हैं। आप घर पर ही अनार के छिलकों से जुशांदा बनाकर पी लीजिए। आप देखिए 3 से 4 बार के इस्तेमाल में खांसी, नज़ला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। बहुत अच्छी तरह से इसको पका लेंगे, इतना पकाएंगे कि ये हाफ़ रह जाए। जब ये पानी हाफ़ रह जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए और उसके बाद आप छान कर इसको कप में निकाल लीजिए। उसके बाद आप इसमें शामिल कर दीजिए 1 टीस्पून शहद। शहद ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो शामिल कर लीजिए, आप अगर स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून शहद शामिल कर लिया है। बस अब इसको मिक्स कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। वीक में कम से कम 3 दफ़ा आप लाजमी इस टी को बना के इस्तेमाल कीजिए। इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इस टी के कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। 3 से 4 बार के इस्तेमाल में अगर आपको खांसी है, नज़ला है, कुछ भी आपको गले की प्रॉब्लम है वो मुकम्मल तौर पर आपका ठीक हो जाएगा। उसके अलावा जो अनार के छिलकों के फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं वो सारे ही फ़ायदे आपको हासिल होंगे। आप इसको रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। हर उम्र के अफराद इस चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चे 10 साल से ऊपर के हैं तो आप उनको इस चाय का इस्तेमाल करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मशवरा कर लीजिए, उसके बाद ही उनको इस चाय का इस्तेमाल करवाइए। तो इस रेमेडी को आप लाजमी इस्तेमाल कीजिए। जब तक अनार का सीज़न है आप फ्रेश अनारों के छिलके से इस चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद, बहुत इफ़ेक्टिव है आपकी सेहत के लिए, आपकी गट की हेल्थ के लिए, बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए। और इस मौसम में जो सीजनल बीमारियां होती हैं, नज़ला, खांसी, बुखार, उन सब से भी आपको क्योर करने के लिए चाय बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको इस्तेमाल कीजिए। जो भी फीडबैक हो आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।